जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त जारी होने वाली है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 19वीं किस्त किन किसान भाइयों के खाते में आएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? देखा जाए तो नए अपडेट के अनुसार 2024 में और 2025 के अंतर्गत नए बदलाव के बाद किन किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि की राशि आएगी और किन किसान भाइयों की राशि रुक सकती है। और देखा जाए तो काफ़ी सारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट एक से अधिक होने के कारण किस खाते में राशि आ सकती है, और देखा जाए तो क्या प्रक्रिया पूर्ण करना रहती है तब जाकर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पाता है। तो सारी कुछ प्रक्रिया आपको हम बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पंजीकृत किसान भाइयों को दी जाती है, लेकिन अब 2025 और 2024 में जो नए बदलाव बताए गए थे उसके अनुसार काफ़ी सारे किसान भाइयों की राशि रुक सकती है। अगर देखा जाए तो केवाईसी अगर नहीं करवाई, या फिर देखा जाए काफ़ी सारे किसान भाइयों ने अभी तक केवाईसी पूर्ण नहीं करवाई है, तो उनके लिए यह सम्मान निधि की राशि रुक सकती है। तो आपको केवाईसी कौन कौन सी करवाना पड़ेगी तब जाकर आपको लाभ मिल पाएगा, तो वह भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। सबसे पहले देखा जाए तो राशन कार्ड की केवाईसी। राशन कार्ड की केवाईसी भी करवाना, जैसे कि आधार लिंक करवाना भी ज़रूरी होता है। और देखा जाए तो दूसरी केवाईसी बैंक में आपका जहाँ जहाँ भी बैंक अकाउंट खुला है वहाँ पर केवाईसी और डीबीटी करवाना अनिवार्य होता है। डीबीटी, और देखा जाए तो डीबीटी से डायरेक्ट केंद्र सरकार, जो भी राज्य सरकार राशि सरकारी योजना के अंतर्गत राशि आती है डीबीटी के माध्यम से आती है। तो आपका जहां पर भी जिस भी बैंक में अकाउंट खुला है वहां पर आधार लिंक, केवाईसी और डीबीटी जरूर करवाए। और देखा जाए तो तीसरी बड़ी केवाईसी भू अभिलेख से खाता खसरा जो आपका होता है वह आधार से लिंक होता है। तो भू अभिलेख से भी एक केवाईसी करवाना जरूरी होता है। किस प्रकार यह केवाईसियाँ की जाती है, यह प्रक्रिया भी हमने आपको बताई है। तो आप स्वयं भी, अगर आपके यहाँ पर भी पीसी या लैपटॉप है तो आप घर पर स्वयं भी कर सकते हो। सारी कुछ प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में बता रखी है। तो भू अभिलेख से काफ़ी सारे किसान भाइयों ने केवाईसियाँ नहीं करवाई है, तो वह जल्द से अपनी केवाईसी करवा ले, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब 19वीं किस्त जारी होने वाली है। उससे पहले अगर आप केवाईसियाँ कंप्लीट करवा लेते हो तो आपकी किस्त नहीं रुक पाएगी। और चौथी की केवाईसी होती है पीएम किसान पोर्टल से। पीएम किसान पोर्टल से भी आधार से केवाईसी होती है। आधार से देखा जाए तो जिन किसान भाई की केवाईसी करना होता है उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होता है, क्योंकि यह केवाईसियाँ ओटीपी के माध्यम से होती है। तो ओटीपी के माध्यम से आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यह 4 प्रकार की केवाईसियाँ करवाना अनिवार्य हो गया है, तब जाकर आपको किसान सम्मान निधि का पूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा। और एक बड़ा अपडेट सामने आया है फार्मर आईडी, किसान आईडी, जो कि किसान आईडी, फार्मर रजिस्ट्रेशन, जो भी आपकी भाषा में आप बोलते हो, किसान आईडी, फार्मर आईडी या फिर फार्मर रजिस्ट्री। तो यह भी नया अपडेट जारी हुआ है, यह भी करवाना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। तो अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर जाकर आप जल्द से अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हो, ताकि आपको 19वीं किस्त आने से रुके नहीं। काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको लगातार किस्त आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत,
और उन्होंने सारी ई-केवाईसी और फार्मर आईडी कंप्लीट करवा ली है तो उनकी किस्त नहीं रुक सकती। तो सीधा सा कहा जाए तो अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पूर्ण रूप से ले रहे हो तो आपको यह ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर आईडी, किसान आईडी आपको बनवाना ज़रूरी हो गया है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 19वीं किस्त कब आएगी और कितनी आएगी यह तो आप भी जानते हो कि 2000 रुपये आती है और 4 महीनों के अंतराल में आती है। तो पूरे साल में 3 किस्त आती है, 1 साल की 3 किस्त, उसमें देखा जाए तो 4 महीनों के अंतराल में यह किस्त डाली जाती है। तो अक्टूबर माह में देखा जाए तो 18वीं किस्त आई थी जो कि अब 19वीं किस्त की बारी है। तो जनवरी 2025 में 25 तारीख तक आपकी 19वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा आपको बैंक में अकाउंट में आपके डायरेक्ट 1 क्लिक पर डाली जाती है सभी किसान भाइयों को। तो भारत के सभी राज्यों में देखा जाए तो सभी किसान भाइयों को यह राशि डाली जाती है क्योंकि यह योजना केंद्र से जुड़ी हुई है। तो इसके अंतर्गत अगर आपने यह ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करवा ली है तो आपकी 19वीं किस्त नहीं रुक पाएगी। काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हुई है तो वह अभी भी समय है, वह जल्द से करवा सकते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वह भी जल्द से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि एक खसरा नंबर पर 1 से अधिक नाम होते हैं, जैसे कि एक ही ज़मीन पर 2 से 3 नाम जुड़े होते हैं तो उन्हें भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। अगर एक ज़मीन पर 2 से 3 किसान जुड़े हैं परिवार के सदस्य तो वह भी पंजीयन करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। तो अभी तक ऐसे किसान भाई जो वंचित है इस योजना से वह अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से करवा सकते हैं, ई-केवाईसी पूर्ण करवा सकते हैं और फार्मर रजिस्ट्री भी बनवा सकते हैं ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो यह देखा जाए 19वीं किस्त जारी होने वाली है जनवरी माह में 25 तारीख तक। तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जो अभी तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई तो जल्द से अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। तो और भी आपको हमारे पिछले वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की और भी नए अपडेट जारी होंगे तो जैसे ही अपडेट आते हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। तब तक के लिए जय।